वर्षों से ये दिल्ली राज्य सैकड़ों समस्याओं में उलझा हुआ था। वो समस्याएं जो अटकी हुई थी, हम तो सीधा दिल्ली की जनता को जो तेरा है तेरे को अर्पण, वो कह करके अपनी योजना आपको सौंपते हैं। 2 दिन पहले हमने 50 बसेस जनता को दिल्ली को समर्पित की। आज फिर से 40 बसों को तैयार करवा करके दिल्ली को हम सौंप रहे हैं। पिछली सरकारों ने कभी न कूड़े के पहाड़ों पे काम किया, न टूटी सड़कों को बनाया, न गड्ढे, डस्ट मिटिगेशन इत्यादि विषयों पे काम किया। कब आपने पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री को सड़कों पे देखा? कब आपने पिछली सरकारों में मंत्रियों को सफाई अभियान से लेकर के अन्य कार्यों के लिए लोगों के बीच में पहुंचा हुआ पाया? कब आपने पिछली सरकार के विधायकों को जन सुनवाई, जन समस्याओं के लिए काम करते हुए देखा? मैं आपसे पूछना चाहती हूं। आगे बताना कोई आगे चढ़ जाओ। जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों में ये भारत जो प्रगति, उल्लास, सफलता, सुरक्षात्मकता और आरामदायक सबकी शुरुआत जोरदार तालियां बजाकर पहली बार आज की प्रगति है। आगे चढ़ जाओ, जाओ मत यार, भाई ये कर रहा है यार। रशिया रखा है यार, जैसे ही वो थोड़ा सा लहराया, ये साथी हैं उन्हें आगे बढ़ने का जैसे संदेश मिला। साथ में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलचंद्र सिंह, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री राजकुमार भाटिया, हमारी सेक्रेटरी कमिश्नर। साथियों, आप सबको बधाई देना चाहती हूं। ये बधाई, आज का ये उद्घाटन, ये बस टर्मिनल का आपको सौंपा जाना, ये सरकार की उपलब्धि है। पर इस उपलब्धि के पीछे बड़ी ताकत जो है वो आप सभी की है, क्योंकि आपकी एक वोट की ताकत ने दिल्ली में परिवर्तन किया और उस परिवर्तन के माध्यम से ही रोजाना दिल्ली की सड़कों पे परिवर्तन, विकास कार्य और आगे बढ़ती हुई दिल्ली दिखाई देती है। ये आपको बधाई है, ये आपका सम्मान है। चाहूंगी कि पूरा सदन एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाए। नहीं तो वर्षों से ये दिल्ली राज्य सैकड़ों समस्याओं में उलझा हुआ था। वो समस्याएं जो अटकी हुई थी, लटकी हुई थी और भटकी हुई थी। कोई समाधान नहीं था दिल्ली के पास, कोई सुनने वाला नहीं था। इश्तिहार वाली सरकार थी। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, रोजाना दिल्ली सरकार नए नए प्रोजेक्ट बना करके दिल्ली को सौंपती है। कितने इश्तिहार लगाते हैं भाई? हम तो कोई बोर्ड भी नहीं लगाते। हम तो सीधा दिल्ली की जनता को जो तेरा है तेरे को अर्पण, वो कह करके अपनी योजना आपको सौंपते हैं। आज यहां पर इस डीटीसी बस टर्मिनल के साथ साथ 40 ई बसेस फिर से एक बार, 2 दिन पहले हमने 50 बसेस जनता को दिल्ली को समर्पित की। आज फिर से 40 बसों को तैयार करवा करके दिल्ली को हम सौंप रहे हैं। लगातार अपने इस 8 महीने के कार्यकाल में दिल्ली सरकार ने लगभग 1400 बसें दिल्ली की सड़कों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू किए हैं, जबकि पिछली सरकार 11 साल में मात्र 2000 बसों को लेके आ पाई। दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण की समस्या रोजाना बढ़ रही थी,
पिछली सरकारों ने कभी ना कूड़े के पहाड़ों पे काम किया, ना टूटी सड़कों को बनाया, ना गड्ढे, डस्ट मिटिगेशन इत्यादि विषयों पे काम किया। यहां तक कि जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मां के नाम पेड़ लगाने का आह्वान किया तो दिल्ली सरकार में बैठे लोगों ने उस आह्वान में कभी जुड़ने का काम किया ही नहीं। एक पेड़ दिल्ली में उन्होंने लगाया नहीं, जिसका खामियाजा आज जनता भुगतती है जब पॉल्यूशन की बातें अखबारों में छपती हैं। पर जब से आपका आशीर्वाद पा करके दिल्ली में भाजपा की सरकार काम कर रही है, रोजाना नए विकास कार्य, रोजाना दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार 24/7 काम कर रही है। कब आपने पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री को सड़कों पे देखा? कब आपने पिछली सरकारों में मंत्रियों को सफाई अभियान से लेकर के अन्य कार्यों के लिए लोगों के बीच में पहुंचा हुआ पाया? कब आपने पिछली सरकार के विधायकों को जन सुनवाई, जन समस्याओं के लिए काम करते हुए देखा? मैं आपसे पूछना चाहती हूं। यही इसी क्षेत्र से वो लोग भी थे जो दिल्ली में वर्षों तक मंत्री रहे, पर कभी यहां की सड़कें बन नहीं पाई। मैं तो आज यहां मंच पे भी बैठे बैठे राजकुमार जी को कह रही थी कि राजकुमार जी, आपको जितना फंड चाहिए मुझसे ले लो, पर मैं चाहती हूं इस क्षेत्र की सारी सड़कें आप एक बार अच्छे से बढ़िया से वॉल टू वॉल कारपेटिंग के साथ, जो भी आपको नाले, नालियां, खड़ंजे, फुटपाथ, कुछ भी काम करवाना है, काम करने का शुरुआत आप करो, फंड देने की जिम्मेवारी मेरी। जितना चाहोगे मिलेगा, परंतु इस क्षेत्र को वर्षों से जो दुखी हैं, उन समस्याओं से निजात दिलानी होगी।